ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जब मंगल 8वें भाव में किसी व्यक्ति की कुंडली में स्थित हो तो उसके किस प्रकार के परिणाम रह सकते हैं। यहाँ हम दो परिस्थितियों के बारे में जानेंगे। एक कि मंगल अगर 8वें भाव में है और अच्छी परिस्थिति में शुभ योग बनाता है, उसके पास शक्ति है, तो किस प्रकार के शुभ परिणाम वो दे सकता है। और दूसरा कि मंगल अगर 8वें में है, कुपित है, पीड़ित है, मारक है, अशुभ ग्रह है, दोष बनाता है, तो किस प्रकार के उसके अशुभ परिणाम भी देखने मिल सकते हैं। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप उनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज हम जान रहे हैं कि मंगल 8वें भाव में अगर हो तो किस प्रकार के वो सामान्य रूप से परिणाम दे सकता है। पहली परिस्थिति जिसके बारे में हम जानेंगे वो है कि मंगल 8वें भाव में है पर वो शक्तिशाली है, बेहतर है, अच्छी योग बनाता है। इससे अर्थ यह है कि मंगल 8वें भाव में मौजूद है, मित्रवत राशियों में है, उच्च की राशियों में है, या अपने स्वग्रही है, खुद की राशि में है, और अशुभ ग्रहों से उसका संबंध नहीं है, जैसे शनि, राहु, केतु, या मृत्यु भाग में नहीं है, नवांश में उसकी स्थिति खराब नहीं हो रही। और ख़ास तौर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लग्न यानी लग्न का स्वामी सूर्य और चंद्रमा कुंडली में अच्छे होने चाहिए। अगर सूर्य, लग्न और लग्नेश सूर्य और चंद्रमा अगर कमज़ोर है कुंडली में तो मंगल 8वें भाव में अच्छा बर्ताव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कुंडली में मंगल के 8वें भाव में परिणाम इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं कि लग्नेश सूर्य और चंद्रमा कितने बेहतर हैं। जितने वो बेहतर होंगे उतना मंगल यहाँ पे अच्छा बर्ताव कर सकता है, परिणाम दे सकता है। कीपिंग इन माइंड ऐसी परिस्थिति हो कि मंगल शुभ योग बनाए। 8वें भाव जो होता है, 8वां भाव नैसर्गिक रूप से वृश्चिक राशि का मूल भाव है और मंगल जो है वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। तो मंगल जो है वो 8वें भाव में काफ़ी क्षमता रखता है शुभ परिणाम देने की। और उसमें ये बात अवश्य है क्योंकि 8वां भाव एक दुस्थान भाव है, शुभ नहीं माना गया। उससे हम उतार चढ़ाव देखते हैं, कोई चोटें देखते हैं, एक्सीडेंट, इंजरी, सर्जरी देखते हैं, किसी प्रकार की हानि देखते हैं, तो इसलिए वो अशुभ भाव माना गया है। पर अगर वहाँ पे जो क्रूर ग्रह होते हैं जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु, ये अगर अच्छी परिस्थिति में बैठे तो ये यहाँ पे अच्छे परिणाम देने की भी क्षमता रखते हैं। तो उसी की आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मंगल अगर बेहतर परिस्थिति है, शुभ है, या शुभ ना भी सही तो कम से कम इसके पास बल है, क्योंकि 8वें भाव में उसके पास कुछ ना कुछ मेलिफिसेंस, नकारात्मक पक्ष होगा अवश्य। पर उसमें जो एक खास बात देखने मिलती है कि यहाँ पे जीवन में कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ता है, संघर्ष होता है, परिश्रम होता है, और कोई ना कोई बाधाएं आती हैं जीवन में, उतार चढ़ाव आते हैं, परिवर्तन होते हैं। तो चैलेंजेस, स्ट्रगल्स, चेंजेस, अप्स एंड डाउन्स ज़रूर देखने मिलते हैं। पर यहाँ पे क्रूर ग्रह क्यों अच्छा फंक्शन करते हैं? क्योंकि 8वें भाव जो होता है वो लगातार प्रयास का है, मंगल लगातार एफर्ट्स का ग्रह है। तो यहाँ पे, और मंगल का नेचर क्या है? वॉरियर, योद्धा, जो कभी हार नहीं मानता, विपरीत परिस्थितियों में जो विजय प्राप्त करे। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में जीवन में संघर्षों का सामना अवश्य करना पड़ता है। परिवर्तन होते हैं, कई बार चीज़ें जो हैं आपके विपरीत जाती हैं, बनी हुई चीज़ें विपरीत हो जाती हैं, उतार चढ़ाव होते हैं। पर एक जो खास बात देखने मिलती है कि मंगल यहाँ पे अंततः व्यक्ति को उन परिस्थितियों से, विकटतम परिस्थितियों से बाहर निकाल के विजय प्राप्त कराता है। तो नो मैटर हाउ मच हार्डशिप, चैलेंजेस, स्ट्रगल्स, चेंजेस, अप्स एंड डाउन्स, ट्रांसफॉर्मेशंस हैपन, मार्स अल्टीमेटली हेल्प्स द पर्सन टू अटेन विक्ट्री। तो ये जो है अल्टीमेटली सफलता प्राप्त करने के लिए बड़ी बेहतरीन परिस्थिति मानी जाती है। और उसका एक मूलभूत कारण है। कारण यह है कि मंगल जो है ऐसे गुण भी व्यक्ति को प्रदान कर पाएगा जिसकी बदौलत ये संभव हो पाता है। तो गुण क्या है? गुण ये रहते हैं कि व्यक्ति को साहसी बनाता है। मंगल का मतलब है साहस, आपके अंदर कितना करेज है, तो साहसी प्रवृत्ति हो। दूसरा, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, हम जो है जोखिम उठाने से डरते नहीं हैं। और कम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता होती है, जूझने की क्षमता होती है, व्यक्ति टफ होता है, भयभीत नहीं होता। कठिन विकटतम परिस्थितियों में भी व्यक्ति के ये नहीं कि हाथ पांव फूल रहे हैं, छोड़ के भाग रहे हैं, सामना करने की आदत होती है। दूसरा, रिलेंटलेसनेस,
कि कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी है। पर्सन नेवर गिव्स अप नो मैटर व्हाट। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन गुण है जो मंगल प्रदान करता है व्यक्ति को। तो रिलेंटलेसनेस, फाइटिंग स्पिरिट, टफनेस, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, एग्रेशन, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, करेज इन नेचर, ये सारे जो है मंगल के बहुत अच्छे लक्षण हैं जो व्यक्ति को ये प्रदान करता है। और यहाँ पे क्योंकि देखिए मंगल और सूर्य के भीतर अहम होता है, तो इनके लिए डिग्निटी, आत्मसम्मान बहुत मायने रखता है। तो अपनी जो एक आत्मसम्मान है, अपनी एक हमारी एक सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी जिसे हम कहते हैं, वो बहुत मैटर करती है। तो जितने ये मतलब इसीलिए मैंने कहा सूर्य अच्छा होना चाहिए। तो अगर मंगल 8वें में अच्छे परिणाम दे रहा है तो व्यक्ति के लिए अपना आत्मसम्मान मायने रखता है। तो यहाँ पे ये बात रहती कि मंगल और सूर्य ये दो ऐसे ग्रह होते हैं जिनको अपने दम से कुछ बनने की आदत होती है कि मैं अपनी बदौलत जाना जाऊं, अपनी मेहनत, अपनी क्षमताओं, अपनी स्किल सेट्स, टैलेंट्स के भरोसे जाना जाऊं, किसी और अन्य विषय वस्तु या व्यक्ति के भरोसे नहीं। तो ये जो प्रवृत्ति है ये मंगल प्रदान करता है। तो यहाँ पे पर्सन वांट्स टू प्रूव टू सेल्फ कि नहीं, हमारे अंदर भी क्षमता है, प्रतिभा है, हम भी कुछ कर सकते हैं। और दूसरी ये भी कि मंगल जो समाज है, लोग हैं, दुनिया है, उनको भी, क्योंकि मंगल का नेचर होता है कि मैं लोगों को साबित करके दिखाऊंगा कि मेरे अंदर कुछ दम है। तो ये जो एक व्यवहार है ये मंगल का यहाँ पे ज़रूर देखने मिलता है अगर वो 8वें भाव में अच्छे योग बना रहा है। दूसरा, मंगल यहाँ से क्या करता है कि दूसरे भाव को दृष्टि देता है। तो दूसरा भाव होता है वाणी का, भाषा। तो मंगल यहाँ पे एक जो है दो टूक स्पष्टवादी भाषा प्रदान कर सकता है। ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, जो मन में है वो सामने आप बोलते हैं। उसमें बेअदबी और बदतमीज़ी नहीं दिखाई देगी। मंगल अगर अच्छा होगा तो वो खराब भाषा नहीं देगा। उसके लिए दूसरा भाव, तीसरा भाव बुध या मंगल को खराब होना चाहिए, तभी वो भाषा को करप्ट, प्रदूषित कर देते हैं। तो अगर मंगल बेहतर है, दूसरा भाव ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि भाषा में स्पष्टवादिता है, जो आपके मन में है वो आप बोलते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, अभिव्यक्ति अच्छी होती है। और व्यक्ति घुमाने फिराने वाला आदत नहीं होगी, वो तभी होगी जब राहु बुध वगैरह बलवान हो जाए, दूसरे तीसरे भाव पे इम्पैक्ट हो जाए तब। अन्यथा मंगल इज ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फॉल्ट फाइंडिंग भी होता है कि जो मन में है वो आप सामने बोल देते हैं, भले ही थोड़ा किसी व्यक्ति को अटपटा या अजीब लग जाए, बट फिर भी वो थोड़ी एक बोली वैसी वैसा लहजा प्रदान करता है। दूसरा, इसमें एक बात नज़र आती है कि थोड़ा ज़िद्दीपन होता है। अब ज़िद्दीपन देखिए, इसमें बचकानी ज़िद नहीं होगी। अगर मंगल अच्छा है तो ऐसी ज़िद नहीं है कि आप सब कुछ जानते बूझते हुए भी अपना अहित करें, वैसी ज़िद नहीं। पर ये ज़िद इन द सेंस कि नहीं, अब हमें, अगर हमने ज़िंदगी में कोई चीज़ सोची है तो उसे हमें पूरा करना है, पाना है, मेहनत करनी है, और उसके लिए हम डटे रहेंगे, अटल रहेंगे, अपने निर्णय से अब हटेंगे नहीं। तो वह जो एक प्रवृत्ति है वो मंगल यहाँ देता है। तो ये सारे लक्षण हैं जो नेचुरली क्या मदद करते हैं कि जो भी 8वें भाव में अस्थिरता आएगी, इंस्टेबिलिटी, चैलेंजेस, स्ट्रगल्स जो मैंने अभी कहे, वो तो होंगे ही होंगे, उससे आप बच नहीं सकते हैं। इट इज़ लिटरली इम्पॉसिबल। तो वो तो नामुमकिन है कि व्यक्ति उससे बचे। बट यह है कि वो परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी आप जो है और पहले से मजबूत, पहले से और वयस्क स्वभाव के व्यक्ति बनकर उभरते हैं, वो मंगल यहाँ पे बहुत, उसके लिए बहुत श्रेष्ठतम स्थिति होती है। अच्छा, इसके अलावा बहुत से ऐसे काम हैं जिनके लिए मंगल बहुत अच्छा माना गया है यहाँ पे, जैसे डिफेंस है, रक्षा सेवाएं, हर प्रकार की मिलिट्री, आर्मी, नेवी, पुलिस, कुछ भी। तो पुलिस, सिक्योरिटी, डिफेंस के, सीक्रेट सर्विस, 8वां भाव छुपी हुई गतिविधियों का आता है, तो सीक्रेट सर्विसेज किसी भी प्रकार की हैं वो इससे देख सकते हैं। इसके योग बनने चाहिए, योग हैं, फिर मंगल ऐसा है तो उसमें मदद करेगा, दूसरे योग ज़रूर देखिए। इसके अलावा मेडिसिन का क्षेत्र है, मेडिसिन में खास तौर से सर्जन्स, क्योंकि मंगल क्या है, सर्जरी, 8वां भाव क्या है, सर्जरी, तो इससे सर्जन्स देख सकते हैं। पर जनरल भी यहाँ पे मेडिसिन का कोई भी व्यक्ति, हेल्थ केयर, लाइफ साइंस, मेडिसिन के फील्ड में काम करने वाले लोग इससे देख सकते हैं। स्टेम फील्ड, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के फील्ड्स के लिए बहुत अच्छी स्थिति होती है। मैन्युफैक्चरिंग और हेवी इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए बहुत अच्छी होती है। स्पोर्ट्स और फिटनेस के लिए अच्छा माना गया है। टैक्स, रेवेन्यू, रिस्क मैनेजमेंट, अकाउंट्स, पैसों वाले क्षेत्र में, इंश्योरेंस, इनके लिए मंगल अच्छा होता है 8वें भाव में। और रियल एस्टेट, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के लिए बहुत अच्छा है।
कोई ऐसा काम जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और कोई ऐसा काम जो कि रिसर्च ओरिएंटेड है, साइंटिस्ट से हम देख सकते हैं, रिसर्चर्स देख सकते हैं, R&D में किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग देख सकते हैं। मंगल और बुध और गुरु जितने बलवान होंगे, शनि राहु का थोड़ा अच्छा प्रभाव होगा, तो यहाँ पे क्या ये व्यक्ति को बहुत लॉजिकल, रैशनल, स्केप्टिकल, साइंटिफिक बनाता है। आप तर्कशील हैं, बुद्धिशाली हैं, और एक डीप इंक्वायरी करने का एटीट्यूड हो, तो लॉजिक, रीजन, एनालिसिस, कैलकुलेशन ये सब बढ़ने लग जाते हैं। मंगल इज़ वेरी गुड इफ़ इट हैज़ सपोर्ट ऑफ मरकरी एंड जुपिटर एंड सैटर्न। तो ये मंगल के लिए बड़े अच्छे स्थितियाँ हो गई ऐसे इलाकों में काम करने के लिए। इसके लिए अन्य योग ज़रूर देखें। दूसरा, मंगल यहाँ से तीसरे भाव को दृष्टि देगा, तो 8वीं दृष्टि तीसरे भाव पर जाती है और चौथी दृष्टि 11वें भाव पर जाती है। तो 11वां भाव होता है बड़े भाई बहन और तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहन। मंगल खास तौर से भाइयों का कारक माना गया है। तो मंगल यहाँ पे अब अच्छा बैठे या कैसा भी बैठे, यहाँ पे एक चीज़ देखने मिलती है कि वो किसी न किसी रूप में या तो आपका रिश्ता, अगर कोई भाई बहन हैं, खास तौर से भाई, उनसे या तो रिश्ते में कोई कहीं ना कहीं मनमुटाव अवश्य पैदा करेगा, भले ही ख़त्म नहीं करेगा, बट यह है कि कोई ना कोई मनमुटाव, कोई ना कोई दरारें ज़रूर पैदा होती हैं। और ख़ास तौर से पकड़ के चलिए 28 साल के उम्र के दौरान तो सबसे ज़्यादा। बट ये रहता है कि ये पॉसिबल है कि मंगल भाइयों से, और भाई बहन कोई भी हो सकते हैं, बट विशेषकर भाइयों से कोई ना कोई संबंधों में मनमुटाव की स्थितियां पैदा करता है, वो अच्छा भी बैठे तो भी। दूसरा यहाँ पे ये रह सकता है कि या तो संबंध अगर नहीं कोई गड़बड़ा रहे हैं तो भाई बहनों को कोई कष्ट हो, खास तौर से भाइयों को कोई कष्ट हो, तो या तो इट हार्म्स द रिलेशनशिप विद द सिबलिंग्स, मेनली ब्रदर्स, और इट कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स और सफरिंग टू द सिबलिंग्स, मेनली ब्रदर्स। दूसरा ये भी देखने मिल सकता है, इसके लिए दूसरे योग भी देखिए। पर मंगल 8वें भाव में खास तौर से ऐसी कंडीशन जनरेट करता है जिसमें या तो वो आपको भाई बहनों में सबसे बड़ा बनाएगा या सबसे छोटा बनाएगा, या तो यंगेस्ट हो गए या एल्डेस्ट हो गए, ज़्यादातर समय ये देखने मिलता है। इसके अलावा ये भूमि के लिए बहुत अच्छी स्थिति होती है। अगर मंगल 8वें में बलशाली है और चौथा भाव अच्छा है, शनि अच्छा है, तो ये आपको लैंड और प्रॉपर्टीज़, इनहेरिटेंस, विरासत में संपत्ति कोई मिले, पैतृक संपत्ति मिले, अपने दम से भी कुछ बना सकें, उसके लिए मंगल यहाँ पे लैंड, प्रॉपर्टीज़, इनहेरिटेंस के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो 8वें भाव में मंगल के बड़े शुभ परिणाम देखने मिलते हैं। हाँ, पर एक खास बात ज़रूर रहेगी, क्योंकि 8वां भाव जो है यहाँ पे विपरीत परिस्थितियाँ मैंने कहा दिखाएगा। तो 8वें भाव में मंगल कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए अशुभ होगा ही, चाहे वो अच्छा बैठे चाहे जैसा बैठे, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके हेल्थ को ख़राब करेगा। तो स्वास्थ्य को वो किसी न किसी रूप में दिक्कतें देख सकता है, खासतौर से अगर उसकी दशाएं, अंतरदशाएं चलेंगी तो और ज़्यादा होगा ये। तो उसमें कोई भी चोटें हैं, एक्सीडेंट, इंजरी, सर्जरी, कोई बीमारियां किसी भी तरीके की जो तकलीफ, शरीर को सफरिंग पैदा कराएं, तो वो यहाँ पे, या पेन दें, दर्द दें, मंगल मतलब दर्द, जो पेनफुल डिजीजेस होते हैं, चोट लगना है, तो ये सब चीज़ें जो है देखने मिलती है। मंगल अच्छा बैठे कैसा भी बैठे 8वें भाव में, वो स्वास्थ्य के लिए अशुभ स्थिति ही होगी उसकी, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स। नेक्स्ट पॉइंट ये रहता है कि हाँ, अगर मंगल 8वें में है, जैसा मैंने कहा शुभ है और आयु के योग अच्छे हो रखे हैं, तो वो क्या करेगा, वो रिकवरी देगा। पहले हानि पहुंचाएगा कि चोट लगा दी, बीमारी दे दी, फिर वो रिकवरी दे रहा है, तो आयु बढ़ा रहा है, वो सेपरेट है। बट वो आयु के चक्कर में क्या है, बॉडी को डिटोरिएट करना उसका नेचर है, उससे नहीं बच सकता व्यक्ति। नेक्स्ट ये बात रहेगी कि ये विवाह के लिए भी सेम, विवाह के लिए शुभ स्थिति जनरली नहीं होती है इसके लिए, पर जैसा मैंने कहा दूसरे योग विवाह के लिए जरूर देखिए। उसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तिथि का स्वामी कैसा है, 7वां भाव कैसा है, शुक्र गुरु ये सब कैसे है, नवांश में क्या स्थितियाँ, ये सब बहुत मैटर करती हैं। सिर्फ मंगल के प्लेसमेंट में मत जज करिए कि नहीं मैं मंगली हूँ, क्योंकि 8वें भाव में अगर मंगल होगा तो व्यक्ति को मंगली बनाएगा, और मंगली और मंगल दोष में बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पर यह बात रहती है कि अगर 8वें भाव में मंगल है और विवाह के लिए अशुभ योग बने हैं, तो वो विवाह के लिए बहुत ही खराब माना जाएगा। उसके कई सारे नकारात्मक परिणाम रह सकते हैं, वो अभी बात करेंगे। पर ये खास तौर से किसी न किसी रूप में, अब विवाह के मान लीजिए अच्छे योग भी बने हैं, हाँ, कुंडली में कि भाई शादी ब्याह ठीक चलेगा और जनरली जो है ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, कन्वीनियंटली कंटिन्यू कर सकता है, मान लीजिए ऐसे योग हैं, फिर भी मंगल 8वें भाव में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विवाह को नुकसान पहुंचाता है। तो वो फायदे भी दे सकता है, फायदे जैसे 8वां भाव होता है संपत्ति, मतलब जॉइंट एसेट्स होता है,
तो मान लो पति या पत्नी के नाम से आप एक दूसरे के नाम से जो है संपत्ति बना सकते हैं, उससे फ़ायदा होता है, इन लॉज से फ़ायदा हो सकता है, ये सब चीज़ों के लिए ठीक हो गया। बट जिनके लिए अशुभ है, जैसे पति या पत्नी जो भी स्पाउस है उसके स्वास्थ्य को या आयु को खराब कर रहा है, उनको कोई तकलीफ़ें दे रहा है, खुद के हेल्थ को ख़राब कर रहा है, या 8वां भाव ससुराल पक्ष का है, तो ससुराल में जो भी इन लॉज हैं, ऑल इन लॉज, उनसे कोई ना कोई मनमुटाव, कोई ना कोई मतभेद पैदा करता है, शादी में देरी पैदा करता है। 8वें भाव में अगर मंगल हो और उसके योग डीले के और बढ़ रहे हैं तो डीले मैरिज होगी। रिलेशनशिप्स के लिए क्या ब्रेकअप्स देता है कि कोई एक परिस्थिति ऐसी कि भाई जहाँ पे एक लॉन्ग टर्म सर्वाइविंग रिलेशनशिप कुछ था पर वो एट दी एंड कन्वर्ट नहीं हुआ, शादी ब्याह में टूट गया, भले ही आप चाहते थे फिर भी। तो ये सब चीज़ें मंगल के 8वें भाव में नेगेटिव हैं। वो अच्छा भी बैठेगा तो भी ये उसके पास ताकत होगी, बिकॉज 8th हाउस इज़ अ मेलेफिक हाउस, यू कैन नॉट एस्केप इट, एंड मार्स इज़ अ मेलेफिक, तो आप उससे हर बार बहुत अच्छा बिहेवियर एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं। नेक्स्ट ये भी रहता है कि कोई ना कोई, अब भाई की शादी वह कायम तो है, संबंध कायम तो है, बट फिर भी कुछ ना कुछ जो है तनातनी बनी रहती है। मंगल का मतलब है या तो पावर स्ट्रगल चल रहा है, या फिर आपस में कोई किसी बात पे जो है आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, ये चीज़ें थोड़ी देखने मिलती हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये मंगल 8वें में बैठ करके जो है और कहीं ना कहीं कोई कमिटमेंट इशूज़ पैदा कर रहा है, तो ये सब चीज़ें वो संभव है कि दे सके। बट जैसे एक मंगल अभी जो है और भी काफ़ी नकारात्मक पक्ष पैदा कर सकता है, उसकी मैं बाद में बात करूँगा विवाह में। बट वो तब होगा जब मंगल खराब हो, और दूसरा 7वें भाव यानी विवाह के लिए 7वां भाव का स्वामी, तिथि का स्वामी, ये सब खराब योग बना रहे हैं, तो फिर इट विल बी रियली बैड फॉर मैरिज एंड रिलेशनशिप। तो बट इन जनरल यहाँ पे अभी शुभ मंगल की बात हो रही थी, फिर भी उसके कुछ न कुछ ये परिणाम नज़र आएंगे। तो ये मंगल के अच्छे पक्ष हैं जो यहाँ पे नज़र आते हैं कि भाई 8वें भाव का तत्व भी होगा और मंगल के गुण भी होंगे जो व्यक्ति के भीतर होंगे, जिसकी बदौलत वो जीवन में जो है प्रगति भी करते हैं, सक्सेस भी मिलती है। तो ये अच्छे मंगल के लक्षण हो गए। अब मंगल के खराब अगर हो जाए तो उसके बात करते हैं। तो मान लीजिए मंगल 8वें भाव में है, बट क्या है, पीड़ित है, दोष बनाता है, राहु शनि केतु इनके साथ खराब राशियों में है, वक्री है, अस्त है, मृत्यु भाग में है, नवांश में बिल्कुल बर्बाद हो रखा है। और पर्टिकुलरली ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लग्नेश चंद्रमा और सूर्य से उसको कोई बल नहीं है। जितना लग्नेश सूर्य चंद्रमा कुंडली में खराब हो जाएंगे, मंगल 8वें में उतने ही बेकार परिणाम देगा। तो हमेशा ये मत सोचिए कि 8वें भाव में मंगल है, यू नीड टू सी सन मून एंड लग्न लॉर्ड। सन मून एंड लग्न लॉर्ड क्या कुंडली चलाते हैं, बाकी ग्रह कुछ भी हों, कहीं पे भी बैठे हों, पर मेन है सूर्य चंद्र लग्नेश, ये कैसे हैं। तो ये जितने खराब हो जाएंगे उतना ज़्यादा मंगल अब यहाँ पे खराब व्यवहार करेगा, भले ही वो उच्च का क्यों ना हो, फिर भी बर्बाद रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि ऐसे ब्लाइंडली जज नहीं करना है, आपको सूर्य चंद्र लग्नेश देखें, फिर देखें कि हाँ मंगल 8वें भाव में कैसी परिस्थिति है। तो अब जितने, जैसा मैंने कहा, वो दोष बना रहा है, शुक्र शनि राहु केतु इनके साथ संबंध, राशियां अशुभ, नीच की राशि, शत्रुगत राशि, जिस राशि में बैठा उस राशि के स्वामी से कोई सपोर्ट नहीं है, नीच वो खराब हो रखा है, वो ग्रह जिसकी राशि में बैठा है, सूर्य चंद्र लग्नेश कमजोर हो रखे हैं, नवांश में खराब हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, मंगल जितना ज़्यादा निगेटिव होगा, जितने ज़्यादा दोष बनाएगा, जितना वो पीड़ित होता जाएगा, उतने ज़्यादा निगेटिव रिजल्ट उसके पास देने की ताकत हो जाएगी। अब जितनी पॉइंट्स में बात करूँगा मंगल के, यहाँ पे सारे पॉइंट्स आप इसको जानकारी की तरह लीजिए, बाकी किसी निष्कर्ष पे एकदम से मत आइए, कुंडली पूरी देखिए फिर आइए। बट यहाँ पे जितने पॉइंट्स होंगे इसमें से सारे के सारे नेगेटिव भी पॉसिबल हैं, इनमें से कुछ नेगेटिव भी पॉसिबल है, और इनमें कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव भी पॉसिबल है। मान लीजिए किसी एक चीज़ के लिए अच्छा है, किसी एक चीज़ के लिए वो खराब है। मान लीजिए आपके स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, हेल्थ और करियर को अच्छा कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो यू नीड टू सी व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस आर हैपनिंग इन द चार्ट। व्हाट आई एम गोइंग टू से राइट नाउ, ट्रीट इट एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। नाउ थिंग हियर इज कि मंगल अगर 8वें में खराब हुआ तो 8वां भाव क्या होता है, विनाश, डिस्ट्रक्शन। मंगल क्या होता है, डिस्ट्रक्शन। मंगल मीन्स विनाश, विध्वंस। और वृश्चिक राशि जो 8वें भाव की मूल राशि है, वो भी क्या है, विनाश, विध्वंस, चेंजेस। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि 8वें भाव में, और खास तौर से अगर केतु का प्रभाव और बढ़ा तो ये और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बात रहेगी कि इनमें से जितने पॉइंट्स अब बोलता हूँ इनमें से सारे हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, सारे अब सुनिए। तो पहला ये रहता है कि पहले तो ये स्वास्थ्य और आयु के लिए अत्यंत नकारात्मक स्थिति है। ये अल्पायु भी बना सकता है व्यक्ति को, ये स्वास्थ्य को भीषण रूप से खराब कर सकता है, कोई ना कोई
लाइलाज बीमारियां हैं, एक्सीडेंट हैं, इंजरी हैं, अकाल मृत्यु है या सडन डेथ है, कुछ भी दे सकता है, बिकॉज 8th हाउस इज अ मारक हाउस। अब इसके लिए योग देखेंगे आप, इसीलिए इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, पहले योग देखिए फिर किसी नतीजे पे आइए। पर मंगल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज थिंग्स इफ इट इज़ बैडली प्लेस्ड इन 8th हाउस, और इसकी दशाओं से आप गुजर रहे हैं तो ये संभव होगा। तो ये स्वास्थ्य और जीवन और आयु के लिए अत्यंत नकारात्मक परिस्थिति मानी गई है। ये तो जैसा मैंने कहा, एक्सीडेंट, डिसेबिलिटी, क्रॉनिक फेटल डिजीजेज, इंजरी, सर्जरीज एंड इवन डेथ पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट, मंगल इन 8th हाउस कैन गिव ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव रिजल्ट्स रिगार्डिंग मैरिज। विवाह के लिए अत्यंत नकारात्मक परिस्थिति है ये, विवाह को ठहरने नहीं देगा। इसमें हर प्रकार के प्रॉब्लम्स देखने मिल सकती हैं कि भाई लड़ाई झगड़े बहुत हैं, अब्यूजिव रिलेशनशिप है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है और बहुत ज़्यादा नकारात्मक है। इसमें हर प्रकार का अब्यूजिव एनवायरनमेंट देखने मिल सकता है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, कमिटमेंट इश्यूज़ हैं। 8वां भाव लस्ट का, वासना का होता है, मंगल वासना का ग्रह है। मंगल के अंदर इमोशंस जीरो हैं, इट इज़ नॉट अ प्लैनेट ऑफ इमोशंस, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ ओनली फिजिकल लस्ट। तो यहाँ पे होता है कि भाई आप खाली शारीरिक वासना की तृप्ति के लिए संबंध बना रहे हैं, यू आर ओनली मेकिंग कैजुअल रिलेशनशिप्स फॉर सेंसरी ग्रेटिफिकेशन, नथिंग मोर देन दैट, एंड इट ब्रिंग्स अ टेंडेंसी फॉर हाई लस्ट एंड चीटिंग एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ये इसके मंगल के 8वें भाव में परिणाम रह सकते हैं, खास तौर से अगर वो शुक्र राहु वगैरह के साथ है तो और भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा मैरिज में हर प्रकार की प्रॉब्लम्स, इसके अलावा भी जैसे मैंने कहा इन लॉज से प्रॉब्लम, वॉयलेंस है, डोमेस्टिक वॉयलेंस जो होता है, मंगल क्या है, लड़ाई झगड़ा मारपीट, तो मंगल इससे वॉयलेंट बिहेवियर, डिवोर्स, सेपरेशन, अब्यूजिव एनवायरनमेंट, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, डिले, बहुत ज़्यादा डिले या शादी हो ही नहीं। मंगल दोष इतना भयंकर बना है कि रिलेशनशिप कभी हुए भी तो टिके नहीं और शादी ब्याह का कभी नंबर ही नहीं हो पाया, तो ये भी पॉसिबल होगा मंगल 8वें में अगर ख़राब हो जाए तो ये विवाह के लिए टोटली बर्बाद स्थिति होती है। इसके अलावा जो है ये किसी भी प्रकार के हानि, पैसे की हानि दे, क्योंकि मंगल की दृष्टि 7वीं दृष्टि कहाँ होगी, दूसरे भाव पे होगी, चौथी दृष्टि कहाँ होगी, 11वें भाव पे होगी। दूसरा और 11वां भाव क्या होता है, पैसा, धन और लाभ। तो मंगल इज डिस्ट्रक्शन, अगर खराब हो गया तो डिस्ट्रक्शन ऑफ मनी देने लग जाएगा, तो आपने जो भी मान लीजिए संपत्ति कमाई भी टिकेगी नहीं, और अगर जो है या तो कमा ही नहीं पाए, तो या तो कमाई तो सडन लॉस हो गया, या धीरे धीरे करके जो कमाया था वो सब खत्म हो गया। तो लॉस ऑफ एसेट्स, चाहे वो पैसे का सेविंग्स हो, लिक्विड मनी हो, चाहे फिक्स्ड एसेट्स हो, ज़मीन जायदाद विरासत कुछ भी हो, सोना चांदी कुछ भी हो, तो एसेट्स and savings and of all kinds, loss of them, financial instability। मंगल शनि क्या, कर्जे, छठे भाव का स्वामी अगर और ज़्यादा बलवान हो रखा है तो ये कर्जे ऐसे देगा जो कभी उतरेंगे ही नहीं, लोन्स एंड डेट्स। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ करियर, काम के लिए ख़राब, बिजनेस व्यापार के लिए बर्बाद, अगर कोई पार्टनरशिप कर रहा, पार्टनरशिप में धोखाधड़ी नहीं चलती है तो डिस्ट्रक्शन ऑफ करियर, डिस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस, इवन कभी ज़िंदगी में थोड़े वक्त के लिए आप कामयाब हो भी गए तो अल्टीमेटली नीचे पटक देगा। तो यहाँ पे है मंगल इज़ दैट मच नेगेटिव इन 8th। नेक्स्ट ये है, और ख़ास तौर से शनि के साथ हुआ तो और ज़्यादा होगा। इसके अलावा यह रहता है लॉस ऑफ रेप्यूटेशन, कोई ना कोई हमारी सामाजिक जो छवि है उस पर धब्बा मारता है और किसी प्रकार के स्कैंडल, किसी प्रकार के स्कैम, कंट्रोवर्सी इनमें फंसाता है और उसके चलते बदनामी ये मंगल देता है। इसके अलावा इससे हम हर वह लोग देख सकते हैं जो किसी प्रकार की अवैध, गैर कानूनी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, इलीगल, इलिसिट, क्रिमिनल एक्टिविटीज़। तो मंगल इज 8th हाउस इज व्हाट, छुपी हुई चीज़ें। मंगल खराब होगा तो क्या, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, राहु के साथ होगा और ज़्यादा होगा ये। तो यहाँ पे ब्लाइंडली जज नहीं करेंगे कि मंगल राहु 8वें में है तो यार ये आपको जो है इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटी में ही ले जाएगा, ऐसा नहीं है। आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन केस में मंगल राहु 8वें भाव में उच्च का मंगल है, तो परिस्थिति क्या है, इट इज़ बैड फॉर हिज मैरिज, gave him a lot of affairs and everything, really ruined his marriage and everything, but it is brilliant for his what, for his work, जिसके लिए आप उनको जानते हैं, जो महान वैज्ञानिक बने, मंगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट इन हिज केस। तो रिमेंबर, यू डोंट हैव टू ब्लाइंडली जज सम थिंग्स, आपको खाली जानकारी दी जा रही है, उसको उस तरीके से लीजिए, बाकी कुंडली को स्टडी करिए। इसके अलावा यहाँ पे रहता है ये एक ऐसी नकारात्मक प्रवृत्तियाँ भी पैदा कर सकता है जो स्वभाव से व्यक्ति को बहुत ख़राब बनाती हैं। हर व्यक्ति अच्छा नहीं है इस दुनिया में, बहुत सारे ख़राब लोग भी हैं। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि एक्सेसिव रेज, बहुत ज़्यादा गुस्सा है,
हर चीज़ पे चिड़चिड़ापन है, हर चीज़ पे बचकानी जिद घुसी पड़ी है, मैच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है। इसके अलावा मंगल क्या, वॉयलेंस, अपनी मनमानी अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए व्यक्ति हिंसा का सहारा भी लेता है। क्रूरता है, मंगल और केतु क्या है, क्रूर ग्रह हैं, कोई इमोशंस नहीं, निर्दयी ग्रह हैं ये, इनके अंदर ब्रूटैलिटी होती है, क्रूएलिटी होती है। तो वैसा नेचर भी हो सकता है, पर्सन हु इज़ ब्रूटल, क्रूअल, हैज़ नो इमोशंस एंड इज वायलेंट, एक्सेसिव रेज, नो कंट्रोल ओवर एंगर, सेडिज्म, जो दूसरों को नुकसान कष्ट पहुंचाकर हमें आनंद मिलता है, बहुत से लोग होते हैं ऐसे। तो पद पीड़ा आनंद, सेडिस्टिक नेचर, सेक्सुअल परवर्जन्स एंड क्राइम्स देख सकते हैं। अब्यूज़, या तो किसी ने अब्यूज़ करा है या उसका वह शिकार हुआ है, वो उसके योग अलग होंगे, पर मंगल 8वें में वह परिस्थिति जनरेट कर सकता है। तो सेक्सुअल परवर्जन्स हैं एंड सेक्सुअल क्राइम्स हैं, अब्यूज़ हैं, चाहे वो फिजिकल, वर्बल, सेक्सुअल, किसी भी प्रकार का अब्यूज़ हो, उत्पीड़न मंगल दे सकता है। एडिक्शंस हैं, लतें, हर प्रकार की, नशे की लत हैं, सेक्सुअल एडिक्शंस हैं, जुए की लत है, ये सब। और जैसे और जुआ हर प्रकार का, यानी कि कसिनो में ही जाके आप, जो कई लोग होते हो कि मार्स इज एसेट्स, तो आप जो है अपने जो भी आपने संपत्ति है, जैसे कहीं आपने शेयर वेयर बाजार में लॉस मार दिए और उसकी लत इतनी भयंकर है कि अब आप जो है भले ही कंगाल होने की नौबत आ रखी बट फिर भी छूट नहीं रही, तो मार्स कैन गिव दैट। अगली बात ये रहती है एरोगेंस, बिटरनेस, कड़वाहट भरी है, ईर्ष्या बहुत है, आगे बढ़ने की क्षमता ना जानकर व्यक्ति अपने आप को ये सोचता है कि दूसरों को पीछे करके हम आगे बढ़ जाएं। अच्छा मंगल ये कभी नहीं करेगा। मंगल जब बलशाली होता है, सूर्य बलशाली होता है, उनके अंदर इतनी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि वो दूसरों की परवाह करते ही नहीं है। उनको पता है मेरे अंदर इतनी दम है कि हम अब आगे बढ़ जाएंगे। ये कमज़ोर हो जाते हैं जब सूर्य मंगल, तो क्या करते हैं कि इनको पता होता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्षमताएं हैं नहीं, और शायद जो मेहनत मशक्क़त आगे बढ़ने के लिए किसी काम को करके उस चीज़ को हासिल करने के लिए जो मेहनत चाहिए वो शायद हम न कर सकें। तो क्या करें, चलो दूसरा कोई कामयाब हो रहा है उसको घसीटो नीचे, आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्रैब मेंटेलिटी। मार्स राहु के साथ होगा तो और ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये फ्रस्ट्रेशन देता है, और टेक्निकली ये क्या दे सकता है, प्रतिशोधी भावना, वेंजफुल एटीट्यूड, ईगोमेनिया विद लो सेल्फ स्टीम, ईगोमेनिया विद लो सेल्फ स्टीम। आप दिखा तो रहे हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत अपनी आपके क्षमताएं हैं, बहुत काबिल व्यक्ति हैं, बट अंदर से आपको उतना ही अपने ऊपर सेल्फ डाउट है, सेल्फ स्टीम है, डरे हुए हैं, भयभीत हैं, और उस भय को छुपाने के लिए आप जो है खराब दुर्व्यवहार का सहारा लेते हैं। तो ईगोमेनिया विद लो सेल्फ स्टीम। भाषा बहुत खराब कर देगा, सेकंड और थर्ड हाउस, दूसरे तीसरे भाव को खराब करता है। तो अगर बुध और दूसरा तीसरा भाव खराब हुए, मंगल की दृष्टि पड़ गई, तो ये क्या रहेगा, भाषा बहुत ही गंदी है। या तो आप बहुत गाली गलौज करते हैं, या फिर हर छोटी छोटी बात पे जो है लोगों से लड़ाई झगड़ा पे उतारू हो जाते हैं, या फिर यह भी देखने मिल सकता है कि आपकी भाषा इतनी जो है ख़राब है कि दूसरों के साथ जो है जब आप गुस्से में कुछ बोलेंगे तो आपके रिश्ते टूट जाएंगे। हर्टफुल स्पीच, घटिया गंदी भाषा का प्रयोग, दुख भरी ठेस पहुंचा देने वाली भाषा का प्रयोग जो रिश्ते खत्म कर डालती है। ऐसे ही भाई बहन है, या तो भाई बहन होंगे नहीं, होंगे तो शत्रुगत संबंध होंगे, कोई नहीं जमेगी। और उसका कारण क्या होगा, कारण होगा लालच, और दूसरा होगा खराब वाणी, भाषा। तो 8वां भाव क्या है, इनहेरिटेंस, तो कोई संपत्ति है तो संपत्ति के चक्कर में विवाद हो रहे हैं, बड़ा कॉमन है। या फिर भाषा खराब हो रखी है, आपस में कभी जमती ही नहीं है, एक दूसरे की इज्जत ही नहीं करते हैं, तो उस वजह से भी जो है संबंध चौपट खत्म। इसके अलावा 8वें भाव में मंगल उन चीज़ों को भी नुकसान पहुंचा सकता है जिन भावों का वो स्वामी है। मान लीजिए 5वें भाव का स्वामी है तो संतान को नुकसान पहुंचा देगा, शिक्षा को खराब करने लगेगा। तो उदाहरण के रूप में जिस भाव का वो स्वामी है उन भावों से भी संबंधित कोई ना कोई नुकसान या समस्याएं देखने मिलेंगी। या जिन ग्रहों के साथ वो 8वें में बैठ गया है, 8वें भाव में मान लो मंगल के साथ कोई ग्रह बैठे हैं और मंगल खराब होकर के योग बना के बैठा है, तो अब उस ग्रह को भी खराब करेगा, उसके रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये कुंडली में आपको देखना है कि किस प्रकार के परिणाम आ रहे हैं। बट यहाँ पे मेरा आपको काम बस ये है मेरा कि आपको ये समझा सकें कि एक ग्रह डायनामिक होता है,
ऐसे कहीं कोई रूल बुक नहीं होती है कि हाँ ये यहाँ बैठा तो वो हमेशा बड़ा बढ़िया या बड़ा खराब माना जाएगा। वो डायनामिक नेचर है कि वो अच्छे भी किसी मान लो किसी एक क्षेत्र के लिए बड़े अच्छे परिणाम दे रहा है, किसी एक क्षेत्र को उसने पूरा ही तबाह कर दिया है, या फिर वो सभी चीज़ों के लिए बड़ा श्रेष्ठतम है, या सभी चीज़ों में बिल्कुल ही बर्बाद परिणाम देगा। तो ये कुंडली पे मैटर करेगा और इसको ब्लाइंडली नहीं देखेंगे। मैंने जैसा कहा दूसरे फैक्टर्स, योग दूसरे देखिए, सूर्य चंद्र लग्नेश को जरूर देखिए कि भाई उनकी क्या परिस्थिति है, क्योंकि वही तो आपकी माइंडसेट है। मंगल आपका माइंडसेट नहीं है। मंगल इज़ नॉट योर पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इज़ लग्नेश सन एंड मून। आपकी पर्सनालिटी तो ये तय करेगी कि मंगल के अच्छे लक्षण आएंगे या खराब लक्षण आएंगे। तो ये इसलिए पहले उनको देखिए। तो यहाँ पे नो डाउट मार्स इन 8th हाउस कैन बी अ रियली गुड प्लेसमेंट ऑल्सो फॉर ब्रिंगिंग रियली एक्सीलेंट रिजल्ट्स इन लाइफ। बहुत ही श्रेष्ठतम परिणाम वो देने की शक्ति रखता है, और नहीं तो बिल्कुल ही अटरली निगेटिव, बिकॉज स्कॉर्पियो इज व्हाट एक्सट्रीम्स, या तो बिल्कुल 100 है या 0 है। तो यहाँ बहुत ही श्रेष्ठतम उत्तम कोटि के परिणाम नजर आएंगे, या बिल्कुल ही बर्बाद कोटि बिल्कुल ही बेकार परिणाम नजर आएंगे। तो ये डिपेंड करेगा कुंडली में कि मंगल कैसा है और बाकी ग्रह कैसे हैं। तो इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसको थोड़ा लॉजिकली रैशनली स्केप्टिकल व्यू पॉइंट से लीजिए और जानकारी की तरह इसको समझिए, और फिर किसी निष्कर्ष पे कुंडली को आकलित करने के बाद आइए। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे कि मंगल 8वें में किस प्रकार के परिणाम दे सकता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं। इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।